बिहार में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा की भूमिका का वर्णन आपको करना है, ठीक है, प्रश्न नहीं रहेगा। तो बिहार के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का तो लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा, आपको पता ही है। भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक यहाँ स्थित है, विक्रम बिहार का विक्रमशिला, आप लोग जानते हैं भागलपुर में पड़ता है। और अनंतपुरी की बात करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे, तीनों विश्वविद्यालयों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिला है। लेकिन मध्य युग के दौरान प्राचीन काल से चली आ रही सीखने की परंपरा मतलब लुप्त हो गई। रीजन क्या था? बहुत सारे रीजन था, क्योंकि मध्यकालीन बिहार की अगर हम बात करेंगे, उस समय शिक्षा उतना फला फूला नहीं, ठीक है। तीनों चीज की अगर बात करें, विक्रमशिला, अनंतपुर, नालंदा, सारे के सारे प्राचीन काल में ही है, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन के बाद के वर्षों में बिहार का पुनर्जागरण हुआ। ब्रिटिश सरकार से पहले संस्कृत और फारसी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं थी। हाल की वर्षों में आर्थिक वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने में शिक्षा, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा का महत्व जो है सो बढ़ रहा है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे पश्चिमी शिक्षा का महत्व क्या है। तो यह प्रणाली व्यवहारिक, ठीक है, प्रायोगिक तरीके से सीखने पे जोर देती है और छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणितीय क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन की गई है। पश्चिमी तकनीक शिक्षा दुनिया के कई हिस्सों में सफल रही है। ठीक है, इसे आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। पश्चिमी तकनीकी शिक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ये किसी भी छात्र के समग्र विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार में अर्थव्यवस्था में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। राज्य के युवाओं को एक बड़ी आबादी है जो नए कौशल सीखने और उच्च विकास वाले क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए इच्छुक है। बिहार सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी शिक्षा के महत्व को पहचाना है और तकनीकी शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक कदम उठाया, ठीक है। इसमें एक और भी है, ठीक है, बीएसडीएम करके आगे देखेंगे। तकनीकी शिक्षा देने के लिए भी हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन की कुछ ऐसा ही करके एक मतलब अपना विभाग खोला है, जिसमें तकनीकी शिक्षा लोगों को उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान की बात करेंगे, तो शिक्षा पे मैकाले का विवरण पत्र, ठीक है, पारचयवादी आंगनवाड़ी विवाद के बाद, ठीक है, 1835 में शिक्षा पर मैकाले के विवरण पत्र पेश किए गए, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, ठीक है। इसका भारतीय शिक्षा प्रणाली की सामग्री, तकनीक और माध्यम पर सीधा प्रभाव पड़ा, ठीक है, ध्यान में रखें, जिससे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला। इसके लिए अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को भी बढ़ावा दिया गया। सिद्धांत क्या है मैं बता दूंगा, ठीक है। प्रतिबंधित सरकारी धन का उपयोग विशेष रूप से पश्चिमी साहित्य और विज्ञान की अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के लिए किया जाना था। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा विकास जो आपको देखने को मिलता है, बूट डिस्पैच। 1854 में बूट डिस्पैच भारत में, ठीक है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है, जो प्राथमिक स्तर पे, ठीक है, स्थानीय भाषा में शिक्षा और उच्च स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया था। ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच जो आया था ना, वो आप देखोगे वुड डिस्पैच में क्या था, तो स्थानीय भाषा में शिक्षा देना था, जो कि प्राथमिक स्तर पे, ठीक है। उच्च स्तर पे शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी को मतलब बढ़ावा देना था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पटना कॉलेज की स्थापना की बात करेंगे 1963 में होती है, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की नहीं बात हो रही है, पटना कॉलेज की स्थापना की बात हो रही है। तो 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना होती है, ठीक है। देवघर, मोतिहारी और चाईबासा में जिला स्कूल की स्थापना भी 1863 में की गई। जहां भी आप जिला स्कूल देखोगे, कहीं ना कहीं ब्रिटिश काल का ही मतलब बना हुआ है, ठीक है। ब्रिटिश काल का ही बना हुआ है जिला स्कूल, ठीक है। हर जिला में एक जिला स्कूल ब्रिटिश काल में आपको देखने को मिलेगा। उस जिला स्कूल मेनली हाई स्कूल होता था, मतलब किसे 7 8 10, तो 7 to 10 कहीं 8 to 10, ज्यादातर जगहों पे क्या है 8 to 10 आपको दिखने को मिलेगा जिला स्कूल, जो कि ब्रिटिश काल का ही बनाया हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में होती है। वुड डिस्पैच की बात की घटना है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक और भी योगदान आता है, जिसको हंटर आयोग 1882 में है, ठीक है। कब आया? रिपन के समय में हंटर आयोग होता है 1882 में। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए अपनी सिफारिश की पुष्टि की। बीपीएससी प्रश्न भी पूछा था, किससे पूछा था? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत की हंटर आयोग। फिर रैले आता है 1902 में। इसकी स्थापना भारतीय संस्थानों के वर्तमान भविष्य की जांच करने और उनके संगठन में बेहतर उसके संगठन और प्रदर्शन के विस्तार के सुझाव देने के लिए की गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1902 में कर्जन के समय में। फिर आता है 1905 में कृषि अनुसंधान संस्था और कॉलेज पूसा की स्थापना पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा देश में, ठीक है, बार बार होने वाली भोजन की कमी को देखते की गई, ठीक है। ये पूसा कॉलेज की स्थापना की गई थी पूसा नामक जगह पे, जो कि मुजफ्फरपुर बोल रहा हूँ, समस्तीपुर जिला में पूसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता, बाद में बाढ़ आ जाता है, तो इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली में भी पूसा पूसा के नाम से ही दिल्ली में भी है, ठीक है, पूसा करके कुछ मिलेगा आपको, दिल्ली में अभी भी ये उपस्थित है, ठीक है, लेकिन इसका नाम
नहीं बदला गया, नाम इसको पूसा ही रखा गया। फिर 1917 की बात करेंगे, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग आता है। इसका गठन संपूर्ण स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के पुनरीक्षण के लिए किया गया। इस अनुशंसा के आधार पर बिहार में 2 कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, सैडलर के बारे, ये गलत लिखा हुआ 1917 कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, 1917 से 1919। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या किया गया, तो 1917 में उच्च शिक्षा के लिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय में मानविकी का स्नातकोत्तर विभाग शुरू किया गया। ठीक है, अगर पूछेगा पटना कॉलेज कब, तो पटना कॉलेज 1863 कीजिएगा। ठीक है, गलती मत कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, अब मेंस लिखने में भी, चाहे ऐसे एमसीक्यू में भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब पटना कॉलेज की बात करेंगे तो 1917 में। अब पटना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो 1916 में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तीनों इंपोर्टेंट तारीख है। ठीक है, चलिए 1919 में पटना कॉलेज में भौतिकी एवं रसायन विज्ञान का विभाग भी खोला गया। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में। ठीक है, तो पटना कॉलेज बात करेंगे, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, 10 साल के बाद पटना साइंस कॉलेज की स्थापना आपको देखने को मिलती है। उसका नस्ल सुधार के लिए, ठीक है, 1930 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना की गई। वेटनरी कॉलेज किसका होगा, तो मवेशियों का। ठीक है, जानवर मवेशी का कॉलेज है। वेटनरी कॉलेज कब था, 1930 में था। ठीक है, ये भी तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। ठीक है, आप चलेंगे हार्टोग समिति आती है 1929 में। इसने 8वीं कक्षा के बाद स्कूल में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सिफारिश की, उसे बढ़ावा दिया। ठीक है, आप देखें 8वीं कक्षा के बाद बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देंगे ताकि आगे चल के उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, किसी न किसी प्रकार का व्यावसायिक कार्य कर चुके। इसके लिए हार्टोग समिति आई थी। ठीक है, 1919 में आई थी। उसका सार्जेंट प्लान फॉर एजुकेशन आता 1944 में। इसने भारत में शिक्षा की व्यापक योजना तैयार की। इसका उद्देश्य 40 वर्षों के भीतर इंग्लैंड में प्रचलित शैक्षणिक उपलब्धि के समान स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था मतलब भारत में करना था 94 में। ठीक है, 1944 में। अब एनआईटी पटना भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। एनआईटी पटना की बात करेंगे, भारत का दूसरा सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें रुड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुड़की हो जाएगा। लेकिन दूसरा की अगर बात करेंगे तो दूसरा में क्या है, तो एनआईटी पटना ही है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1866 में एक सर्वेक्षण प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना से मानी जा सकती है। बाद में 1919 में इसका नाम बदलकर, ठीक है, बिहार कॉलेज ऑफ, ठीक है, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। ठीक है, 1924 में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 1932 में इसका नाम बदलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करेंगे 2004 में भारत सरकार ने कॉलेज को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था मतलब एनआईटी का दर्जा मतलब दिया। ठीक है, 2004 में। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार के लिए पश्चिमी शिक्षा का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। तो पश्चिमी तकनीक शिक्षा से कुशल श्रमिकों के निर्माण के माध्यम से बिहार को अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। बिहार में तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों ने हजारों छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया है। इन कुशल श्रमिकों के राज्य और उसके बाहर काफी मांग है। इन्होंने अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। उसके बाद देखेंगे बिहार में उद्योगों के विकास में पश्चिमी तकनीक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, राज्य में कई कंपनियों के कुशल श्रमिकों की उपलब्धता से लाभ हुआ है। परिणाम स्वरूप वे अपने उद्यम का विस्तार करने में सक्षम हुए। साथ में इससे नई नौकरियां पैदा हुई है। राज्य में अर्थव्यवस्था में भी क्या हुई, वृद्धि आपको देखने को मिला है। साथ में बिहार में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा की मुख्य भूमिका नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ साथ स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने की भी रही है। स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं, 21 दिसंबर, 16 जनवरी 16 जनवरी को। ठीक है, ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए राज्य में तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम को छात्रों को नए विचारों और तकनीकों को विकसित करने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इससे नए उद्योगों का निर्माण एवं नए उत्पादों और सेवाओं का विकास हुआ है। ठीक है, जिसने अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया है। ठीक है, तो सारी चीजें क्या थी, मतलब बिहार के लिए पश्चिमी तकनीकी शिक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों महत्व है बिहार के लिए पश्चिमी तकनीकी शिक्षा। ठीक है, आप चलेंगे बाद में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। यह तथ्य स्वतंत्रता के समय केवल 16% भारतीय जो थे साक्षर थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता जिस समय हमें स्वतंत्रता मिली उस समय 16% लोग पढ़े लिखे थे। ये दर्शाता है कि अंग्रेज सामान्य आबादी की शिक्षा के बारे में कितना कम सोचते थे। वह भी स्कूली शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया था। उसका बड़ा लक्ष्य सस्ते क्लर्क तैयार करना था। ठीक है, जो भारत की आर्थिक गुलामी के आगे बढ़ाने में प्रशासन उनकी सहायता करेंगे। अब छोटे छोटे कर्मचारी ब्रिटिश को चाहिए था, छोटे छोटे कर्मचारी चाहिए था। ये छोटे छोटे कर्मचारी कहाँ से आएंगे, तो छोटे छोटे कर्मचारी के लिए ब्रिटिश ने भारतीयों को शिक्षा देना शुरू किया। भारतीयों के पढ़ा लिखा बना के नवाचार के क्षेत्र में विकास करने का उनका कोई भी योगदान नहीं था। सस्ते क्लर्क तैयार करना था जो कि ब्रिटिश प्रशासन में मतलब क्या कर सके, मदद कर सके। ठीक है, इसलिए भारतीयों को शिक्षा देना उन्होंने शुरू किया।
भारत के लिए इसका एकमात्र अच्छा काम लोकतंत्र, समानता और कानून के शासन जैसे आधुनिक आधुनिक अवधारणाओं को लागू करना था। इसके तुरंत बाद शिक्षित भारतीय यह समझे कि अंग्रेज कितने पाखंडी थे और उन्होंने अधिक अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। इसे धीरे धीरे माध्यम वर्ग के शिक्षित भारतीयों द्वारा कई संगठनों की स्थापना हुई। उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल है, जिसने बड़े पैमाने पर देश के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने में मदद की। तकनीकी शिक्षा में निरंतर निवेश के साथ बिहार इन सफलताओं को जारी रख सकता है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान कर्ता भी मतलब बन सकता है बिहार। ठीक है, तो ये पश्चिमी शिक्षा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का नाम के बारे में नहीं पूछा है। तो चलिए, बिहार के शिक्षा में सच्चिदानंद सिन्हा जी का क्या योगदान था, बिहार के शिक्षा में राजेंद्र बाबू का क्या योगदान था। जब उन लोगों का योगदान पूछेगा तो असहयोग आंदोलन के समय, ठीक है, गांधी जी के आह्वान पे जब हजारों की संख्या में जो बिहार के छात्र या फिर देश के छात्र ने जब अब तक पढ़ाई लिखाई वगैरह छोड़ दिया, तो उसके बाद राष्ट्रवादी बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे कि बनारस यूनिवर्सिटी था जो कि 1916 में स्थापित हुआ था। बिहार में भी बहुत सारे खोला गया, जहां से मतलब ब्रिटिश स्कूल को छोड़कर भारतीयों को शिक्षा देने के लिए किया गया। तो वहां पे व्यक्ति विशेष की चर्चा करेंगे। यहाँ पे बिहार में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा की भूमिका क्या था, सिंपल सा बिहार का पहले कोट करते हुए लिख देंगे, बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में कितना गौरवशाली समृद्ध इतिहास रहा है। ठीक है, उसके पश्चिमी शिक्षा का तकनीकी महत्व क्या है, सो हम लोग लिखेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है इसका भाई। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण, मतलब जाहिर सी बात है कुछ इतिहास भी तो रहा होगा ना। ठीक है, तो बिहार के शिक्षा में आप देखोगे तो मतलब मेडिवल इंडिया के टाइम में बिहार के शिक्षा में कुछ बहुत ज्यादा विकास आपको नहीं देखने को मिलता है। आप मॉडर्न इंडिया में जो विकास जो हुआ, ठीक है, बिहार के शिक्षा में, उसके बारे में कोट करते हुए निकलेंगे। जैसे सबसे पहले शिक्षा पे मैकाले का विवरण पत्र था, जिसको अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया। बूथ डिस्पैच 1854 में आता है, ध्यान रखिए, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की मतलब क्या, ये धीरे धीरे चले, 1857 में स्थापना हुई। पटना कॉलेज का स्थापना की बात करूं 1863 में होता है। ठीक है, उसी समय देवघर, मोतिहारी और चाईबासा में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, देवघर, मोतिहारी, चाईबासा में भी जिला स्कूल की स्थापना हुई 1863 में। ठीक है, उसके बाद के हंटर आयोग आया था 1882। इसमें आप नाम मन करें तो गवर्नर वायसराय का नाम याद है, तो उनको भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, आप लोग हाईलाइट उतना डार्क तो नहीं कर सकते, अंडरलाइन कर दीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेगा। ठीक है, तो ये हंटर आयोग जो 1882 में आया, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए था। किसके लिए था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए अपनी सिफारिश की मतलब पुष्टि की। फिर रायले आता है कर्जन के समय 1902 में। इसका मतलब कोई शिक्षा के क्षेत्र में मतलब विशेष कुछ तो नहीं था, लेकिन इन्होंने मुख्य रूप से, ठीक है, इसकी स्थापना भारतीय संस्थानों के वर्तमान और भविष्य की जांच करने और उनके संगठन और प्रदर्शन के विस्तार में सुझाव देने के लिए मुख्यतः की गई थी। ठीक है, 1905 में एक और भी विकास होता है कृषि के क्षेत्र में, जब कृषि अनुसंधान संस्था कॉलेज पूसा की स्थापना पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा देश में बार बार होने वाले भोजन की कमी को देखते हुए मतलब किया गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है, ठीक है, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में बनी थी, गलत है, सुधार लीजिएगा। इसका गठन संपूर्ण स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के पुनरीक्षण के लिए किया गया। अनुशंसा के आधार पर बिहार में दो कॉलेजों की स्थापना होती है। ठीक है, एक आपका 1917 में पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज 1863 में, पटना विश्वविद्यालय कब होगा, 1917 में। ठीक है, शुरू में इसमें कैसी पढ़ाई होती थी, स्नातकोत्तर विभाग शुरू किया, लेकिन मतलब मानविकी विषय का था। मानविकी विषय आप लोग समझते हैं ना, आर्ट्स। आर्ट्स किसको बोलते हैं, मानविकी विषय कहते हैं। ठीक है, आर्ट्स को। ठीक है, अरे। लेकिन बाद में जाके मतलब बोलते हैं ना ह्यूमन साइंस, ठीक है, उसको मानविकी हम्म। विषय कहते हैं। लेकिन बाद में जाके इसमें पटना कॉलेज में भौतिकी एवं रसायन का भी विभाग 1919 में 2 वर्षों के बाद खोल दिया गया। ठीक है, फिर आगे चल के पटना साइंस कॉलेज की स्थापना फिर 10 वर्षों के बाद, ठीक है, 1927 में किया गया। फिर जाकर मतलब जानवरों के लिए वेटनरी कॉलेज की स्थापना 1930 में की गई थी। स्वतः स्वतः आपको विकास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हार्टोक समिति आती है 1929 में। इसमें मतलब 8वीं कक्षा के बाद स्कूल में व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की सिफारिश की गई। जैसे कि आप भी देखो, कभी सरकार भी मतलब आईटीआई वगैरह ये सब चलाती है ना, ठीक है, वो व्यावसायिक परीक्षा ही तो देने का कार्य करती है। सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आता है 1944 में। भारत में शिक्षा की व्यापक योजना तैयार की, इसका उद्देश्य 40 वर्षों के भीतर, 1944 में लाने के बाद, समझ रहे हैं, इसका मतलब आगे भी मतलब राज्य करने का पूरा प्लान था। ठीक है, और 1944 में 40 वर्षों का प्लान लेकर आता है। इंग्लैंड में प्रचलित शैक्षणिक उपलब्धि के समान की स्तर की शिक्षा मतलब व्यवस्था करना मन का योगदान था। ठीक है,
बात करें एनआईटी पटना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी स्थापना 1886 में होती है। बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है, 1900 में इसका नाम बदलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग किया गया। ठीक है, ध्यान में रखें। 1924 में यहाँ पे स्नातक स्तर की पाठ्यक्रम का शुरू किया गया, फिर से 1932 में नाम बदलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 2004 में भारत सरकार ने फिर इसका नाम बदलकर एनआईटी रख दिया। ठीक है, बिहार में पश्चिमी तकनीकी शिक्षा के महत्व के बारे में क्या क्या इंपोर्टेंस है, किस तरीके बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। ठीक है, अगर बिहार में पश्चिमी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का अगर विकास होता तो कहीं ना कहीं भारत के भी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग निकाल सकते दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान में, इससे नई नौकरियां पैदा होगी, अर्थव्यवस्था में विकास होगा। ठीक है, सारे चीजों का आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, नीचे हम लोग निष्कर्ष में क्या निकल कर आएगा, फाइनली इसके बारे में निष्कर्ष दे देंगे और ये प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी यहाँ पे देख ही दिया हूँ, जिनको इंग्लिश है इंग्लिश में भी आप लोग क्या करेंगे, देख ही लेंगे। ठीक है, सेम चीज मिलेगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेगा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, नालंदा, सेम चीज है। सिग्निफिकेशन ऑफ वेस्टर्न टेक्निकल एजुकेशन ये भी दिया, सम इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिया हुआ, मार्केली मिनट से सब कुछ दिया हुआ, वो डिस्पैच, ये तो सेम चीज है, मतलब सेम चीज ट्रांसलेट ही किया हुआ, कोई विशेष अंतर नहीं है। गूगल पे भी ढूंढेंगे तो इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर मैं भी ढूंढूंगा। जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो बोलिएगा, ग्रुप में लिखिएगा, हम आपको दे देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने 5 टॉपिक आपको करा दिया है। 5 टॉपिक ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना है, जिनको दिक्कत यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको जाना है, कहाँ पे मिलेगा भाई, फोटो वीडियो फाइल, फाइल में जाना है। ठीक है, यहाँ पे ढूंढेंगे तो सारा फाइल आपको बारी बारी से, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, बता दे रहा हूँ। आराम से ढूंढेंगे, आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बायो, देखो बायोफिल पहला टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, बायोफिल का मिल जाएगा, सारा टॉपिक सब डिस्कशन ऑलरेडी पहले भी हो चुका है। ठीक है, 5 टॉपिक करा दिए हैं, पांचों टॉपिक आप लोग कर लीजिए, फिर हम लोग छठा टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, पांचों टॉपिक पे आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, समझ गए। और नोट्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना, कॉपी खरीद लीजिए, 100-150 रुपया में बढ़िया कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, पीपीएससी का मेंस लिखने के लिए जो आता नहीं तो मैं आपको दूंगा, आप लोग फोटो कॉपी अपना निकाल लीजिएगा, जैसा अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन उसी पे